देखिए यहाँ पे सर्वेयर साहब रउयत को मारते हैं। इनका गुनाह सिर्फ इतना था कि इन्होंने सर्वेयर साहब को नियम के अनुसार सर्वे करने के लिए कहा था और उसके बाद जो है देखते ही देखते मामला तूल पकड़ लिया और हाथापाई दोनों के बीच में होने लगा। क्या वजह था अंकल जी? तो हम सिर्फ उनसे यही बोले कि जब मेरे प्लॉट पर गए तो इसमें लिखा हुआ है कि एक रैयत का अगर एक ही जगह पर 4-5 प्लॉट बना हुआ है या दो माने दो से अधिक, तो उसको एस लगाते हुए सिर्फ एक खेसरा के अंतर्गत एक प्लॉट बनेगा। मैं इसी बात को दोहराता रहा, कहता रहा, लेकिन सर्वेयर महोदय कहते रहे कि हम नहीं करेंगे, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए। अच्छा, वीडियो में मैंने सुना है आप फीता गिरा के जो है नापी करने का बार बार बात कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि नहीं गिरेगा, ओस है, तो ये तो सरासर गलत है जी। इसमें है सरकार का नियम कि जहाँ पे लगता है अमीन को कि ये प्लॉट सही है, हाँ। तो वो सही है, लेकिन जो ही शक बनता है कि नहीं ये प्लॉट गड़बड़ है, तो वहाँ फीता गिरा करके 25% सरकारी अमीन को वहाँ जो है फीता गिरा करके वेरीफाई कर करके आप प्लॉट उसी समय काट देना है, उसके पास साक्ष्य है या नहीं है। अच्छा, पहले हाथ किसने चलाया? वीडियो क्लिप है आपके, आप देख सकते हैं कि पहले हम चलाए कि वो चलाए। आपके कहने से यहाँ सर्वे नहीं हमारे प्लॉट का सत्यापन क्यों नहीं कीजिएगा? नहीं करेंगे, पेपर लेकर 25% आपको करना है फीता गिरा करके। हम आपको बुक दिखाएंगे, आपका नियम दिखाएंगे, नियमावली दिखाएंगे। नहीं जाके किताब लिया होता, नहीं बंद कीजिए, काम नहीं होगा। पेपर लेकर आइएगा, बंद कीजिए, काम नहीं होगा यहाँ, उस तरह से काम नहीं होगा। पब्लिक बुर्बक है तो आप समझ रहे हैं कि जो मन में आएगा सो करेंगे, हैं? हाँ, तो जब हम गलत कर रहे हैं तो आप कंप्लेंट कीजिए, अभी प्रशासन को बुलाइए, उसका जवाब हम देंगे। हाँ, बुलाइए। ये प्लॉट छोड़ के आगे बढ़िए। नहीं होगा, इसका बहिष्कार करते हैं हम। आपके बहिष्कार करने से सर्वे बहिष्कार। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग की प्लॉट पर फीता करने वाला यहाँ जी है क्या? वो यहाँ बहिष्कार करने वाला है क्या हम करेंगे? आपके बहिष्कार करने से यहाँ सर्वे बहिष्कार हो क्यों जाएगा। नहीं? मेरा प्लॉट नहीं होगा तो आपका क्या अधिकार है? पेपर लेकर के आइएगा, नहीं, आपके रकबा पेपर में नहीं, डिफरेंट पेपर तो होगा, बात की चीज है। आपके रकबा में डिफरेंट होगा। नहीं, हम लोग नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। कितना नहीं गिराएंगे अभी प्लॉट पे। तो जाइए यहाँ से, सुबह का समय है, आप जाइए यहाँ से, आप कोई आपके कहने पे यहाँ नहीं, चल जाएंगे। आप लिख करके दीजिए कि हम नहीं गिराएंगे। आपके आप रकबा लिख करके दीजिए हमको नहीं गिराएंगे फीता। रकबा में डिफरेंट होगा, फिर नहीं, आप लिख करके दीजिए हमको। क्या एग्रीमेंट पेपर लेके आइए, नहीं, देते हैं। आप कहिए कि हम नहीं गिराएंगे फीता है, आपका कानून तो अधिकार नहीं है खोजना। यहाँ का सर्वे बंद नहीं होगा, ठीक है? नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, चलिए, चलो हम एप्लीकेशन देता नहीं। देखिए यहाँ पे सर्वेयर साहब, हमने एसपी साहब से संपर्क किया, गए, हमने आवेदन दिया, हमने सारी बात बताई। उसके बाद एसपी साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया कि ठीक है, इसकी हम जांच कराते हैं। एसपी साहब डीएसपी साहब को सुपुर्द किए, डीएसपी साहब इंस्पेक्टर साहब को बोले कि घटनास्थल का निरीक्षण कीजिए। तो सारा जांचों उपरांत के बाद पुलिस जो रिपोर्ट बनाई, तो घटना हमारा दूसरे जगह का है, घटना हमारे दूसरे प्लॉट का है, लेकिन घटना का जिक्र दूसरे प्लॉट पर कर दिया गया, गवाहों के द्वारा या पुलिस के द्वारा, अब मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसा कि चार्जशीट में रिपोर्ट बता रहा है। मतलब किसी तरह से घुमा फिरा के पुलिस के द्वारा जो है जी मामले को जो है रफा दफा करने का या कमजोर करने का जो पूरा प्रयास किया गया। जी जी जी। बिहार का भूमि और राजस्व विभाग पहले से भी अपने भ्रष्टाचार के लिए हमेशा से बदनाम रहा है और भूमि सर्वे में जितना लाखों रुपए का उगाही हर रैयत पे हर सर्वेयर के द्वारा किया जा रहा है, ये मामला जो है काफ़ी तूल पकड़ रहा है और लगभग बिहार के हर क्षेत्र में जो है इस तरह के मामले सुनने को मिल रहे हैं। कर्मचारी के 10 बेर हम लोग जा चुके हैं, कागज पत्र जो है दिखाते हुए हम लोग सब कुछ किए, तभी भी दौड़ा रहा है। और हर कर्मचारियों का भी एक हमेशा शिकायत सुनने को मिलता है कि जहाँ भी कर्मचारी बैठता है वहाँ पे 4 दलाल लेके बैठता है और जहाँ भी भूमि सर्वे हो रहा है वहाँ पे सर्वेयर जो हैं 4 दलाल लेके बैठ रहे हैं। और सबसे पहले
जिलाधिकारी से ये निवेदन है कि इन दलालों का जांच किया जाए और वैसे कर्मचारी है या वैसे जो है सर्वेयर का भी जांच किया जाए। कैमरे के पीछे सब कह रहे हैं कि हाँ सर्वे में धांधली हो रहा है, लेकिन पूछने पे किसी को बोलने का जो है हिम्मत नहीं हो रहा है। यही कारण है कि सरकारी अधिकारी मिल जाते हैं और आम आदमी को परेशान करके रख देते हैं और किसी का हुबा नहीं होता है, किसी का ताकत नहीं होता है कि वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाए या उच्च स्तरीय लड़ाई लड़ सके। सर्वे में बहुत धांधली हो रहा है, लेकिन सरकार की जो एक कार्य है बहुत सराहनीय है, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें नाकामी जरूर है। इसमें हम लोग को यही मांग है कि प्रशासन इस पर कार्रवाई करे। मैं जिलाधिकारी से ये निवेदन करूंगा कि इस मामले को जो है अपने स्तर से जांच करें और कैसे एक सस्पेंडेड सर्वेयर जो है फिर से पुनः आके सर्वे का काम चालू कर दिया है। आपका कहना यही ना है? आप क्या कुछ कर रहे थे? हमको यही कहना है कि यहाँ से इनको हटा दिया जाए और किसी अन्य सर्वेयर को बहाल किया जाए ताकि गांव में शांति सद्भावना बनी रहे और कार्य सही ढंग तरीके से हो सके। और 25 तारीख की बात है, जब कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर रहे थे, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उनका। कॉम्प्रोमाइज़ की बात हुई थी जी, कॉम्प्रोमाइज़ की बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। 25 को डेट मिला, 25 को कॉम्प्रोमाइज़ की बात चली। उसमें सभी पंचों के द्वारा कहा गया कि ठीक है कॉम्प्रोमाइज़ होगा, लेकिन इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और ये भी बात कहते हुए मंगवाया गया आप ही से जी मुझसे मतलब आपकी गलती सिर्फ इतनी थी कि आपने नियम के अनुसार नापी करने को बोला, उसके बाद आप मार भी खाए, आप पे और आपके लड़के पे केस भी हुआ। उसके बाद पुलिस की तरफ से किस तरह का मतलब जो है निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं किया गया, निष्पक्ष रूप से जांच नहीं किया गया, फिर आपसे माफ़ी भी मंगवाया गया। जी माफ़ी मंगवाया गया, फिर कंप्रोमाइज़ के लिए प्रस्ताव भी रखा गया और फिर आज आपको मतलब जो वीडियो और इसके अलावा वीडियो भी है, वीडियो क्लिप आप दिखाए थे पुलिस प्रशासन को, वो बोले वीडियो क्लिप आप जो है दिखाए थे पुलिस प्रशासन को। जी 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 हाँ। जी तो क्या हुआ? उसके बावजूद भी आपको मतलब नहीं बख्शा गया? नहीं, इसमें जो क्या नाम है ज्वाला सिंह जो आज सस्पेंड हैं, ज्वाला सिंह उस समय कार्यरत थे। उनसे जब मैंने सारी बात बताई तो उन्होंने कहा, उनको वीडियो दिखाया, मोबाइल का वीडियो दिखाया गया जी, वो देखने से इनकार कर गए। हाँ, मतलब आपके पक्ष को सुना ही नहीं गया। उन्होंने कहा कि वो सरकारी आदमी है, वो तुमको मारेगा तो तुम भी मारोगे, मैं तुमको मारूंगा तो तुम भी मुझे मारोगे। ज्वाला सिंह, आपने किस कानून की किताब में पढ़ लिया है कि सरकारी अमीन जो है आम आदमी को मार सकता है, रैयत को मारेगा? ये कौन से कानून की किताब में आपने पढ़ा है? मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूँ। ज्वाला सिंह ने मुझे रूम में ले जा करके हमने कहा कि वीडियो कैमरा जो है CCTV कैमरा है उसके सामने आप हमें प्रताड़ित कीजिए, लेकिन बंद कमरा में ले जा करके हमें 3 हाथ मारे। मैं पेशे से अमीन हूँ, मेरा भी प्रतिष्ठा है। हमको डर है कि उनके पास 4 चक्का गाड़ी है, 4 चक्का से आते हैं जाते हैं और उन्होंने साफ मुझको कहा उसी दिन पंचायत भवन में 25 तारीख को। अभी 25 तारीख क्या? 25 किस महीने में? इसी माह में 25 अगस्त को। हाँ कि अभी पंच लोग नहीं गए थे, तब तक हम ही पहुंच गए पहले आगे। तो क्या बोले आप? तो वो बोले कि साले तुमको क्रेटा गाड़ी से दाब करके मार देंगे। तुम अभी समझता नहीं, 18 गो ट्रक चलता है मेरा। अच्छा, सर्वेयर साहब। तो हमको डर है, हम घर से नहीं निकल रहे हैं। मार भी सकते हैं जब इतना कांड करने के बावजूद भी घर से वो फिर से नियुक्त कर दिए गए हैं सर्वे करने के लिए और 18 ट्रक चलता है। जी, तनख्वाह से तो नहीं खरीदे होंगे अपने? अब पता नहीं अब क्या है नहीं है, हमको उसे ये तो धांधली है, हमको डर है। हाँ, तो मन तो बढ़ेगा ही जब कानून अपना काम सही से नहीं करेगा तो ऐसे अधिकारियों का मन बढ़ेगा ही। हालांकि बाबू कानून में देर से लेकिन न्याय मिलता है, ये सब नहीं सोचना है। सर, जब न्याय मिलता है तो वो ज्वाला कुमार सिंह घटनास्थल का जिक्र सही से क्यों नहीं किए? बिंदेश्वर है, घटनास्थल का जिक्र क्यों सही से नहीं कराए? हम तो धन्यवाद यही देना चाहेंगे DSP सर विवेक दीप को। हम अपने कार्य को लेकर उनके पास गए, उनके पास जो भी मैंने आपके बातों को सुने उन्होंने और अच्छे से समझा, हमको आश्वासन भी दिए और मेरा काम भी किए और मैं सही भी था। तो वही चीज़ है कानून में आपको 90% लोग करप्ट मिलेंगे, 80% तो कोई ना कोई 10% अच्छे मन से अच्छे लोग मिलते ज़रूर हैं और न्याय आपको मिलेगा। अभी तक अगर आप कानून का हाथ लेके चल रहे हैं, कानून का दामन थामे हैं, तो कानून का ही दामन थाम के चलिए, ठीक है? आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। आप देख रहे थे WCI न्यूज़, कैमरामैन दीपेंद्र कुमार के साथ मैं हूँ रंजन कुमार। लेता हूँ विदा। जय हिंद।